नमस्कार, मैं रमेश चौरसिया। आज बात करता हूँ डायबिटीज़ पर 2 सवालों में। शुगर के मरीज सर्दी के दिनों में घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। दूसरा सवाल, हॉस्पिटलों में सर्दी के दिनों में शुगर मरीजों की संख्या बढ़ जाती है क्यों? इन कारणों को समझने के लिए मैंने बहुत से रिसर्च पेपर खोजे, वो आपसे बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो आने की सूचना आपको मिलती रहे। प्राकृतिक रूप से ब्लड में शुगर का लेवल सर्दी के दिनों में 10% बढ़ जाता है। तो जो पहले से ही शुगर के मरीज हों और उनका 10% और बढ़ जाए तो परेशानी होगी ही। वे लोग ठंडा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। दूसरा सवाल, हॉस्पिटलों में सर्दी के दिनों में शुगर मरीजों की संख्या क्यों बढ़ जाती है? अब आपको लग रहा होगा कि यही 10% बढ़ जाता है, इसीलिए वे लोग परेशान होकर के हॉस्पिटल चले जाते हैं। ये रीज़न तो है, लेकिन जो सबसे मस्ट रीज़न है, सबसे बड़ा जो कारण है, वो कुछ अलग ही है। ये शायद ही डॉक्टरों के ध्यान में आया होगा। अगर आपने हाल में ही कुछ खाया है तो आपके नस से जो ब्लड लिए जाएंगे उसमें देखा जाए कि ब्लड में शुगर का लेवल कितना है। जितना आएगा उसकी तुलना में उंगली से जो ब्लड लिए जाएंगे उसमें 70 mg/dl ज़्यादा दिखाएगा। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके नट से ब्लड लिए गए हैं, उसमें दिखा रहा है 100 mg/dl और फिर आपके उंगली से लिए जाएंगे ब्लड, उसमें दिखाएगा 170 mg/dl। और हमारे यहाँ हमेशा उंगली से ही लिए जाते हैं सैंपल, और उसमें भी सर्दी के दिनों में 10% और बढ़ जाता है तो वे लोग शुगर के मरीज घोषित कर दिए जाते हैं। डॉक्टरों को ये नहीं पढ़ाया जाता है कि एज एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे जोड़े, ये भी नहीं पढ़ाया जाता कि विंटर एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे जोड़े। यही एक छोटी सी भूल डॉक्टरों और मरीजों के बीच होती रहती है और डॉक्टर इसी गलती से स्वस्थ व्यक्ति को भी शुगर के मरीज घोषित करते जाते हैं और वे मरीज दवा खा खा करके खुद को अस्थायी मरीज बना लेते हैं शुगर का। अब आप कहेंगे कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? मेडिकल सिलेबस में छात्रों को ये पढ़ाया जाना चाहिए कि एज एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे जोड़ें, विंटर एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे जोड़े। अगर ये नहीं पढ़ाया गया तो WHO ने कहा है कि उस समय बहुत जल्दी आ रहा है, शायद ही कोई घर होगा जिसके घर में शुगर का मरीज न हो। वो भविष्यवाणी बहुत जल्दी ही सच हो जाएगी। मैं रमेश चौरसिया, धन्यवाद।